अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको डू और जी के बारे में समझाऊंगी, यानी कि तुम और आप के बारे में। तो चलें विदाउट एनी फर्दर डिले हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया है कि जर्मन ज़ुबान में भी बिल्कुल उर्दू की तरह किसी को अगर आपने मुखातिब करना है तो आपको दो तरीके हैं। एक तो है अगर आप किसी से इनफॉर्मल वे में बात कर रहे हैं, यानी कि आप किसी इंसान को जानते हैं, तो वो है डू, यानी कि तुम। अगर आप डू इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इंसान का पहला नाम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि फर्स्ट नेम जो है। अगर तो जिस तरह कि आप अगर मुझे डू करते हैं तो आप बोलेंगे शायमा। अगर आप फॉर्मली बात करते हैं यानी कि आप जी इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ में आप लास्ट नेम या फिर आप सर नेम लगाएंगे, यानी कि आप मिस कियानी से मुखातिब करेंगे। तो ये जो है ये बेसिक है। अब हम आ जाते हैं कि उन पॉइंट्स की तरफ कि कब आप जी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आप। सबसे पहला तो है कि आप हमेशा जी इस्तेमाल करेंगे जब आप किसी को नहीं जानते, यानी कि अगर आपको कोई सड़क पे कोई इंसान मिलता है तो आप उसको जी करेंगे क्योंकि आप उसको नहीं जानते। आप यानी कि आप पर्सनली उस बंदे को नहीं जानते। आप अपने टीचर्स को, अपने डॉक्टर्स को, कोई भी आपका नया कोई हमसाया आता है तो आप उसको जी करेंगे। जैसे कि हम उर्दू में भी आप से मुखातिब करते हैं, बिल्कुल उसी तरह आप जर्मन में भी उसको जी से मुखातिब करेंगे। दूसरी बात है कि 18 साल का जो इंसान होता है जर्मनी में उसको बालिग कहा जाता है, यानी कि 18 साल के बाद में हर इंसान अपने फैसले खुद कर सकता है यहाँ पर। और उसको हम कहते हैं रिवक्सन हो गया, यानी कि वो ग्रोन अप हो गया, यानी कि बालिग हो गया है। उस इस हिसाब से 18 साल का बच्चा बच्चा तो अब उसको हम नहीं करते जर्मन में, यानी कि 18 साल का जो बंदा है वो, और उससे ऊपर की उम्र जो है उसको आप हमेशा जी करते हैं। उसके बाद जब आपने किसी को रिस्पेक्ट देनी है, यानी कि आप दूसरे इंसान को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो भी आप जी से मुखातिब करेंगे। यहाँ पे ये ज़रूरी है कि फॉर एग्जांपल अगर आप मैं आपकी क्योंकि उस्ताद हूँ, आपकी टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हैं, चाहे आप मेरे से उम्र में बड़े हों, आप फिर भी मुझे जी करेंगे क्योंकि इसका उम्र से कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है, इसका रैंक से या रिस्पेक्ट से या अथॉरिटी से ज़्यादा ताल्लुक है। कि यानी कि अम, आप जैसे कि अगर तो आपका डॉक्टर है जो कि आपसे उम्र में छोटा है लेकिन आप उसके पेशेंट हैं, तो फिर भी जो है आप उसको जी ही करेंगे क्योंकि वो आपसे ओहदे में बड़ा है। यानी कि अगर आपका कोई बॉस है जो कि आपसे उम्र में छोटा है लेकिन आप उसके नीचे काम करते हैं, यानी कि आप उसके वर्कर हैं, तो आपको उसको जी करना पड़ेगा। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि हम उर्दू में तो आप उस बंदे को कहते हैं जो आपसे उम्र में बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे जो है ये जी जो है या आप जो है जर्मन में उसका उम्र से ज़्यादा ताल्लुक नहीं होता। ये है कि अगर 18 से कोई ऊपर है तो आप उसको वैसे भी जी करना पड़ेगा। लेकिन अगर तो आपका जिस तरह की मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपका कोई बॉस है जो कि फ़र्ज़ किया कि वो 30 साल का है लेकिन आप 50 साल के हैं, लेकिन आपको फिर भी उस बंदे को जी करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं कि फॉर्मल सिचुएशंस, अगर तो आपकी कोई मीटिंग हो रही है या फिर आप कोई अपॉइंटमेंट है आपकी किसी किस्म की, तो वहाँ पे हम हमेशा ही आप इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जी इस्तेमाल करते हैं। और सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप श्योर नहीं हैं, यानी कि अगर आपको नहीं पता कि यहाँ पे अब मैं इस इंसान को जी करूँ या डू करूँ, तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप उसको आप ही कर दें, यानी कि आप उसको जी कर दें। कभी कभार होता है कि उम्र का नहीं पता चलता कि भई अब ये 18 साल का है, 16 का है या फिर 14 साल का है, तो बेहतर है कि आप उसको जी ही कर दें। तो फॉर द सेफर साइड, शो अगर आप श्योर नहीं हैं तो अब बेहतर है कि आप जी कर दें। अब हम आ जाते हैं डू की तरफ। तो डू आप हर उस बंदे को करेंगे जिसको आप अच्छे तरीके से जानते हैं, यानी कि आपके दोस्त हो गए और आपकी फैमिली हो गई, उनको आप हमेशा डू करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ जो है ये भी थोड़ी उर्दू से अलग है कि हम अपने वालिदैन को या फिर अपने दादी दादा या नाना नानी को हम आप से मुखातिब करते हैं क्योंकि उम्र की वजह से या फिर रिस्पेक्ट की वजह से। जर्मन में ऐसा नहीं है।
जर्मन में जो है, जो लोगों को आप जानते हैं, यानी आपके दोस्त हो गए, आपके वालिदैन हो गए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, उनको भी आप दू करते हैं क्योंकि आप उन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। यानी कि आप जर्मन में जो है जर्मन ज़ुबान, जब मैं अपने वालिदैन के साथ बात करती हूँ तो मैं उनको दू में ही मुखातिब करती हूँ। अब उर्दू में जब उनसे बात करती हूँ तो मैं उनको आप कहती हूँ। तो इसलिए जो है जर्मन ज़ुबान में आप अगर अपनी फैमिली मेंबर, क्लोज फैमिली मेंबर से, यानी कि आप अपने बच्चों से, वालिदैन से, या फिर आप अपने दादी दादा नानी नाना से बात करें, या फिर आप अपनी अम, मामू चचा यानी कि अंकल आंटीज से बात कर रहे हैं, तो आप उनको भी दू ही कहेंगे। इसका सिर्फ ये जो है थोड़ा सा उर्दू से मुख्तलिफ है। यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई आपका ब्लड रिलेशन जितना क्लोज होगा, आप एज अ स्पीकर के जो बात कर रहे हैं उससे ब्लड रिलेशन जिसके साथ हैं आपके, आप उनको दू करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं कि जो बड़े हैं, यानी कि जो बड़े बड़े ग्रोन अप्स हैं, वो बच्चों को या फिर टीनेजर्स जो हैं 16 साल तक जो हैं उनको वो दू कहते हैं। यानी कि अगर मैं हूँ तो मैं कोई टीनेजर अगर गुजर रहा है तो मैं उसको दू कहूँगी क्योंकि वो 16 साल या 18 साल का है, तो उसको जो है दू कहा जाता है। फिर जो छोटे बच्चे हैं वो 10 साल की उम्र तक जो है उनके लिए एक्सेप्शनल केस बना हुआ है कि क्योंकि बच्चों को इतना सही समझ नहीं आता कि भाई दू कब लगाना है, जी कब लगाना है, तो वो सबको जो है दू ही से मुखातिब करते हैं। तो ये छोटे बच्चे हैं जो कि यूजुअली 8 या 10 साल के बाद उनको सिखाया जाता है कि भाई आपने अब इनको आप करना है और इनको दू करना है। तो ये जो है तब भी जो है छोटे बच्चे जो हैं वो भी 10 साल की उम्र तक दू ही करते हैं। उसके बाद है कि अगर तो जिस बंदे की आपसे ऊपर का रैंक है, यानी कि आपका बॉस हो गया, अगर तो वो बंदा या फिर जो बंदा आपसे बड़ा है यानी कि ओल्डर पर्सन है, जो वो अगर छोटे वाले को बोले कि तुम मुझे तू कह सकते हो तो भी आप तू कह सकते हैं। यानी कि फ़र्ज़ किया कि आपका उस्ताद आपको कहता है कि भई आप जो हैं मुझे तू कर सकते हैं, तो ऐसे हो सकता है। लेकिन एक स्टूडेंट अपने टीचर को कभी नहीं कह सकता कि भई मैं तुम्हें तू करना चाहता हूँ, ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ पे ये होता है कि रैंक के मुताबिक जो आपसे ऊपर है, अगर तो वो आपको ऑफ़र करता है कि हम एक-दूसरे को तू कर सकते हैं, तो फिर आप तू कर सकते हैं। यानी कि हम एक-दूसरे को सिर्फ़ तुम में बात कर सकते हैं। फिर जो लास्ट इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप पुलिस या किसी किस्म की जो अथॉरिटी है उनको कभी कभी दू नहीं कर सकते जर्मन में। अम, क्योंकि पुलिस जो है उसको बहुत रिस्पेक्ट दी गई है जर्मनी में, तो इसलिए जो है पुलिस हो गई, कोई भी और अथॉरिटी हो गई, तो उसको जो है आप कभी भी दू नहीं कह सकते, यानी कि तुम नहीं कर सकते उसके साथ, आपको उसको आप ही कहना पड़ता है। तो ये जो चंद चीज़ें हैं वो जो है थोड़ी-सी जो है उर्दू से मुख्तलिफ हैं। वैसे तो बिल्कुल उर्दू स्पीकर जो है उसके लिए ईज़ी है जर्मन ज़ुबान सीखना या समझना, क्योंकि उर्दू में भी और तुम में जो है फ़र्क किया गया है। सिर्फ़ जर्मन में अलग ये है कि हम जो है क्लोज़ बॉन्डिंग जो है, यानी कि वालिदैन हो गए, बच्चे हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, अंकल आंटियाँ हो गईं, लाइक चचा, चाची, मामू, मामानी वग़ैरह जो हो गए, उन सबको हम तुम करते हैं, यानी कि तू करते हैं। और वो लोग जिनके साथ आपका ब्लड रिलेशन नहीं है, उनको आप ज़ी करते हैं। तो ये जो है ये एक मेजर फ़र्क है उर्दू ज़बान में और जर्मन ज़बान में। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी किस्म के सवाल हैं या आपने कोई सजेशन देनी है, तो जैसे कि मैं आपको हर वीडियो के एंड में बोलती हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आपके सवालों के जवाब दूँ। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।